14 वर्ष बीत गए। संत समाधि लगाए बैठे हैं, सुकन्या पैरों को पकड़े बैठी। हाँ भी न कहा ना भी न कहा, तो विधा में नैया पड़ी रही और सिराज समाधि लगाए रहे। सिराज समाधि लगाए रहे। बेटी कर दो रे खड़ी रही, सिराज समाधि लगाए रहे। भारत के शास्त्र ये कहते हैं, भारत के शास्त्र ये कहते हैं, वो भवसागर से चलती है। भारत के शास्त्र ये कहते हैं। सुकन्या संत की समाधि के पास बैठी है। 14 वर्ष के बाद में जब संत के नेत्र खुले हैं, सुकन्या ने पैर पकड़ कहा, ऋषिवर हमें क्षमा कर दो। संत कहने लगे हैं कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, इस भयानक वन में आप क्या कर रही हो? सारा वृतांत जो 14 वर्ष पूर्व उनके हाथों से भूल हुई सुकन्या ने बताया। कहा 14 वर्ष से हम ईश्वर आपकी सेवा में हैं। पिताश्री ने कहा था कि संत के साथ में ही जीवन यापन करना। अब आपकी अगर समाधि खुल गई है तो आप हमें क्षमा करना। और इसी मध्यांतर में माननीय श्री राधे श्याम जी जो आर्मी में है, ये फौजी भ्राता की तरफ से 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित किया गया है। भगवान इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा इससे अलग रखें। ध्यान वही केंद्रित करेंगे। सुकन्या से संत कहते हैं कि तुम्हें कितना समय हो गया? कहा मुझे 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। कहा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप हमसे वरदान मांगो। सुकन्या कहने लगी है कि ऋषिवर हम वरदान क्या मांगे? भारत की नारी हम हमेशा मन में इच्छा रखती है कि जितना सुख अपने तन से मन से पति को दे सके उतना कम है। मैं तो वो अभागन नारी हूँ जिसने शादी से पहले ही आपके नेत्र फोड़ दिए। हम आपसे वरदान क्या मांगे? कहा सुकन्या मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो भी मांगोगी बेटी वही पाओगी, मांग लो। कहा अगर देने की इच्छा है तो एक इच्छा मेरे मन में भी है। शादी से पहले ओ बाबा मेरी बिगड़ गई थी। शादी से पहले ओ बाबा मेरी अखियां तेरी भोली
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुकन्या ने कहा है कि देना चाहते हो तो हमसे 14 वर्ष पूर्व एक भूल हुई थी, भूलवश हमने आपके नेत्र फोड़ दिए थे, आपके नेत्र पुनः प्रकाशित हो जाएं, यही हमारे लिए वरदान होगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। संत के नेत्र पुनः प्रकाशित हो गए। संत कहने लगे हैं सुकन्या, ये वरदान तो आपने हमारे लिए मांगा है, अपने लिए कुछ मांगो। सुकन्या कहने लगी है कि इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कहा नहीं सुकन्या, ये वरदान तो मेरे लिए है, अपने लिए कुछ मांगो। सुकन्या कहने लगी है कि ऋषिवर आप एक बात बताओ, ये आपका आश्रम कितना पुराना बना हुआ है। संत कहने लगे हैं जाहिर सी बात है, जितने पुराने हम हैं उतना पुराना हमारा आश्रम है। कहा ये शोभा नहीं देता है, हमारी इच्छा है कि जीर्ण जीर्ण आश्रम की जगह पर भव्य महलों का निर्माण हो। कहा ऐसा ही होगा। विश्वकर्मा को बुला करके आदेश दिया है कि इस आश्रम की जगह पर भव्य महलों का निर्माण कराया जाए। टूटे फूटे आश्रम की जगह पर भव्य महलों का निर्माण हुआ। कहा सुकन्या ये वरदान भी हमारे लिए है, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए कुछ मांगो। सुकन्या कहने लगी है अगर देना चाहती हो तो एक इच्छा और मन में है। बोली है हे नाथ बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। दूल्हे बड़े घर बुढ़ापो है, दुल्हन पर घर जवानी है। कहा देना चाहती हो तो बड़े शर्म की बात है, लज्जा की बात है। हम यौवन काल की दहलीज पर पैर रख रहे हैं और आप बुढ़ापे से ग्रसित हैं। ये जोड़ा हमारा अच्छा नहीं लग रहा। वरदान देना चाहती हो तो मेरी इच्छा है कि अभी मेरी उम्र 26 वर्ष की है, आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अश्विनी कुमार वैद्यों को अपने पास में बुलाया है, कहा कि हमारे लिए कोई औषधि बना के तैयार करो जिसका सेवन करने के बाद हम पुनः तरुण हो जाएं, जवान हो जाएं। अश्विनी कुमार वैद्यों ने च्यवनप्राश नाम का अवलेह तैयार किया है, जिसे सेवन करने के बाद में संत पुनः तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। अश्विनी कुमार वैद्यों से कहा कि हम तुमसे भी प्रसन्न है, तुम भी वरदान मांग लो। कहा ऋषिवर हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, देवता लोग हमें यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि हमें देवताओं के यज्ञ में भाग दिला दो, यही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा, यही हमारे लिए आपका वरदान होगा। कहा प्रतीक्षा करो, समय आएगा हम तुम्हें देवताओं के यज्ञ में भाग अवश्य दिलाएंगे। समय उपरांत अयोध्या नरेश महाराज शरियात अपने घर पर यज्ञ अनुष्ठान रचते हैं।
मन में विचार आया है कि इसी बहाने से बेटी दामाद को भी घर बुला लिया जाए। बेटी दामाद को जब लेने के लिए गए हैं, देखा है जहां पर संतों के द्वारा यज्ञ विधान हुआ करता था, वेदी विधान रचाई जाती थी, वहां ऐसा कुछ नहीं। संत बिल्कुल बदल चुके थे। जहां पर टूटा फूटा आश्रम था, वहां भव्य महलों का निर्माण हो चुका था। महाराज भ्रमित हो गए, सोचने लगे हैं कि पहली भूल सुकन्या ने तब की जब संत के नेत्र फोड़ दिए। अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सुकन्या ने किसी राजकुमार के साथ में शादी कर ली और महात्मा को जान से ही मरवा दी। नहीं समझ पाए। आगे बढ़े हैं। चमन ऋषि जब महल में से बाहर निकले, देखा, कहा ईश्वर आप? कहा हाँ। जो भी महिमा यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी बेटी की तपस्या का फल है। महाराज पुत्री पर अति प्रसन्न हुए हैं। बेटी दामाद को लेकर के अयोध्या धाम की ओर चले। चमन ऋषि वचन के आधार पर अश्विनी कुमार वैद्यों को साथ में लेकर के गए हैं। यज्ञ में जब भाग दिलाने के लिए कहा तो देवताओं के राजा इंद्र खड़े हो गए, कहने लगे हैं कि ये तो अछूत है, इन्हें हम अपने यज्ञ में भाग नहीं देंगे। चमन ऋषि कहने लगे हैं कि राजन, आपको शायद ये अंदाज नहीं है कि अछूत होता क्या है। अछूत किसे कहते हैं? जो आपकी पीड़ा का हरण करता है, आप उसे अछूत बता रहे हो। जो आपको दर्द से मुक्ति देता है, बीमारियों का निदान देता है, वो अछूत कैसे हो सकता है? अछूत सर्प होता है जिसे छूने से वो डस लेता है। अछूत बिच्छू होता है, छूते ही डंक मार देता है। अछूत वैश्या होती है जिसे छूने से धर्म नष्ट हो जाता है। ये वैद्य ही अछूत कैसे है? और आपकी जो ये भूल है, इसी भूल के कारण आप कभी धोखा खाएंगे। जो तुमको स्वस्थ बनाते हैं, तुम उन्हें अछूत बताते हो। जिससे तुम लाभ उठाते हो, उसको कभी न ठहराते हो। जिससे तुम लाभ उठाते हो, उसको कभी न ठहराते हो। यदि जाति बंधुओं को यूं ही तू कर अलग हटाओ, तो याद रहे सही में कौड़ी के तीन बिताओगे। कहा, अगर इसी तरह से तुम्हारे हाल चलते रहे तो ये भाईपन का जो प्रेम है वो कुछ दिनों की ही महिमा है। अश्विनी कुमार वैद्यों को चमन ऋषि देवताओं के यज्ञ में भाग दिलाते हैं, अपने द्वारा दिए हुए वचन का पालन करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। एक 2 लाइन का छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, उसके